एपिसोड में मैंने आपको ये सवाल पूछा था, हॉलीवुड बेयर एस्केप्ड बीइंग टोटली साइडलाइंड बाय द राइज ऑफ टेलीविजन। बेयर एस्केपिज्म, barely escapism, bare escapes, barely escaped and no correction required। गाइज इसका करेक्ट आंसर है barely escaped। bear इज अ वर्ब, उसके पहले एडवर्ब लगता है barely, ना कि bear। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश विद शिवकन्या। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पहले एपिसोड की लिंक ऊपर मैंने आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जरूर जाके देखिए। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। टेकिंग गुड डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट दोज क्विकली आर द हॉलमार्क्स ऑफ हाई परफॉर्मिंग कंपनीज। ऑप्शंस: इम्प्लीमेंटेशन क्विकली, इम्प्लीमेंटिंग क्विक, इम्प्लीमेंटिंग दोज क्विकली, क्विक इम्प्लीमेंटिंग दोज, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। रॉन्ग फ्रेज है इम्प्लीमेंट दोज क्विकली। ग्रामर का सिंपल सा रूल है, जब आप दो वर्ब्स एंड जैसे कनेक्टर से ज्वाइन करते हो तो दोनों भी वर्ब एक ही फॉर्म में होने चाहिए। जैसे कि टेक का आपने आईएनजी रूप टेकिंग लिया, उसी तरह से इम्प्लीमेंट का आईएनजी फॉर्म इम्प्लीमेंटिंग जो है वो लेना चाहिए। वो कहाँ पे? सी ऑप्शन, इसलिए हमारा करेक्ट आएगा। लेकिन आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि बी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी इम्प्लीमेंटिंग है। लेकिन टिक मार्क करने से पहले दोनों ऑप्शंस सही से पढ़ लीजिए। इम्प्लीमेंटिंग क्विक है, यहाँ दोज भी नहीं है, क्विकली भी नहीं है, इसलिए बी रॉन्ग होगा, सी सही रहेगा। खाली आईएनजी फॉर्म लगाने से नहीं, लेकिन वो पूरी जो फ्रेज है वो भी वहाँ पे होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं। People discovered the alternate sources of energy when fossil fuel reserves starts to deplete. The options: start to deplete, starting to deplete, started to deplete, start with deplete, no correction required। चीज़ यह है, पीपल डिस्कवर्ड पास्ट टेंस में है और ये पूरी जो घटना है वो पास्ट टेंस से जुड़ी हुई है, इसलिए हमें आने वाला जो वर्ब है उस सेंटेंस में वो भी पास्ट में ही चाहिए। स्टार्ट से प्रेजेंट में है, इसके बजाय स्टार्टेड होना चाहिए, इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। The new airfare allows both an adult and a child to fly for the price of one ticket in order to encouraging travelers during summer. The wrong phrase is encouraging travelers during. The options: encourage travelers during summer, encourages travelers in summer, encourage travelers on summer, encouraged travelers during summer and no correction required। एकदम सिंपल सी चीज़ है। टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय V1। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एनकरेजिंग की फर्स्ट फॉर्म है एनकरेज, एनकरेज ट्रैवलर्स ड्यूरिंग। ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। लेकिन सी में भी एनकरेज है, लेकिन ये ड्यूरिंग समर है और यहाँ पे ऑन समर है। ऑन समर कभी नहीं होता, ड्यूरिंग समर यानी समर के दौरान, इसलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू अ कोर्ट रूलिंग, द ओनर ऑफ पोल्यूटेड लैंड इज लायबल फॉर द क्लीन अप of the property even if the owner did not have the responsibility of that pollution। ऑप्शन है is not responsible for, responsibility is not there for, did not have the responsibility of, has not been in charge of and no correction required। यहाँ पे हम सेंटेंस का अर्थ समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अ कोर्ट रूलिंग, कोर्ट के रूल के मुताबिक द ओनर ऑफ द पोल्यूटेड लैंड इज लायबल फॉर द क्लीन अप ऑफ द प्रॉपर्टी। जो पोल्यूटेड लैंड का ओनर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लैंड को क्लीन करवा ले, इवन इफ द ओनर डिड नॉट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पोल्यूशन। वो ओनर उस पोल्यूशन के लिए, उस प्रदूषण के लिए जिम्मेवार नहीं है, तब भी कोर्ट कहता है कि उसकी सफाई उसी ने करनी है। ये अर्थ हो गया। अभी देखते हैं करेक्शन कहाँ करना है। डिड नॉट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। एक चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं, ये सेंटेंस जो है वो इज प्रेजेंट टेंस में है और ओनर जो है वो एक वचन में है। इज है तो डिड नॉट की तो बात ही नहीं आएगी यहाँ पे।
और अगर पूरे फ्रेज का हम विचार करेंगे तो ए ऑप्शन सही रहेगा। ओनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पोल्यूशन सही आएगा यहाँ पे। 5वां प्रश्न देखते हैं। अकॉर्डिंग टू WWF, द स्मॉल आइलैंड नेशन ऑफ समोआ was the first in switch off its lights for the earth hour. Wrong phrase है the first in switch off. Options है first to switch off, the first to switch off, the first of switch off, first in switch off and no correction required. पहले सेंटेंस का अर्थ जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू WWF के मुताबिक द स्मॉल आइलैंड नेशन ऑफ समोआ जैसा जो छोटा सा एक नेशन है वॉज द फर्स्ट इन स्विच ऑफ इट्स लाइट्स फॉर द अर्थ आवर के लिए अपने देश की पूरी लाइट स्विच ऑफ करने वाला वो पहला नेशन था। यानी यहाँ पे एक कॉज है, एक रीज़न है, और रीज़न या कॉज के लिए हम यूज़ करते हैं टू का। तो इन नहीं आएगा, यहाँ पे टू आएगा, द फर्स्ट टू स्विच ऑफ। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आएगा। लेकिन अगर आप ए में देखोगे फर्स्ट टू स्विच ऑफ, यहाँ पे भी वही है लेकिन द नहीं है। गाइज हमेशा याद रखना रूल क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 100th, ये जो ऑर्डिनल नंबर्स है इनके आगे हमेशा आर्टिकल द लगता है, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। Now it's your turn. Scientists have suggested that once in every 10 million years or so, a truly colossal object from space cuts on the atmosphere and slams into the earth. The wrong phrase is cuts on. The options cuts against, cuts through, cutting on and no correction required. You are going to write the answer in the comment section. We'll see you again in the next lesson. Till then, keep watching, keep learning, keep growing. English with Shivakanya. Thank you. Ciao.